क्या डिजीज हो सकता है। देन प्रोवाइड्स क्लू टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी। ऑब्वियसली अगर बेस पेयर पता चल जाए, कंप्यूटर से अलाइन हो जाए, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। देन ह्यूमन ही नहीं, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, नेमेटोड, राइस एक्सेट्रा, उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई जीनोम मैपिंग से। तो उनके भी, सपोज राइस है, अगर मुझे पहले ही पता है इसमें कौन सा जीन कम है, तो एवरीवन वी कैन पुट इन वो वाला पर्टिकुलर protein or something and can sort that thing out. तो नॉट जस्ट ह्यूमंस में बट बाकी चीजों में भी बेनिफिट हुआ। देन अब एडवांटेजेस हम पढ़ चुके हैं, व्हाट वर द मेथडोलॉजीज। नाउ इस पे स्टूडेंट्स 2 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। अब तक जो मैं पढ़ा रही थी इसके बारे में, अभी तक उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आया है, बट इसके बारे में दे डू आस्क। सो पूछा क्या जाता है, व्हाट आर द मेथडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसकी क्या मेथडोलॉजीज थी, इट वाज वन वाज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एंड अदर वाज सीक्वेंस एनोटेशन। ये उन्होंने कैसे किया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या था, उन्होंने सबसे पहले, तुमने अभी तक पढ़ा है एमआरएनए में देयर वर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, राइट। सो इसमें क्या किया उन्होंने, वो जीन आइडेंटिफाई किए दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। सो इफ यू हैव अ आरएनए, क्या आरएनए सारा का सारा प्रोटीन्स को डिपिक्ट करता है? नो, बीच में कुछ कोडिंग रीजन होता है, कुछ नॉन कोडिंग रीजन होता है। तो उन्होंने सारा ये आइडेंटिफाई किए वो जीन्स विच वो कोडिंग, राइट, जो एक्सप्रेस हो रहे थे आरएनए में, एंड उन्होंने उसको यूज करके, सिर्फ कोडिंग वाले जीन्स को लिया, यूज करके उनको सीक्वेंस कर लिया इस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में। सीक्वेंस एनोटेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा का सारा सारे सीन उठाए, चाहे वो कोडिंग थे चाहे नॉन कोडिंग थे, सबको सीक्वेंस कर लिया और बाद में धीरे धीरे बैठ के उनको सबको उनका फंक्शन असाइन किया, ये वाला जीन इसलिए है, ये वाला जीन इसलिए है। तो दीज वर द टू, प्लीज अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो, दीज वर द टू अप्रोचेस व्हिच वर यूज्ड फॉर द जीनोम मैपिंग। सो इसके बाद क्या किया उन्होंने, सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने थर्ड सेकेंड बुलेट आई एम रीडिंग, टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल इज फर्स्ट आइसोलेटेड। करते क्या है, डीएनए को सारे को आइसोलेट करते हैं, उसको स्मॉल पीसेस विच आर नोन एज फ्रेगमेंट्स, पीसेस कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा फ्रेगमेंट बोलेंगे। सो सबसे पहले तो पूरा डीएनए निकाल लिया, उसको फिर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, सपोज दिस इज द डीएनए, उसको फिर टाइनी टाइनी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, सो दैट हमारे पास इतने इतने फ्रेगमेंट आ गए, राइट। उसके बाद क्या किया, उसके बाद सूटेबल वेक्टर लिए। देखो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेते हैं, उसकी क्वांटिटी हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं होती। सो सेकेंड स्टेप आइसोलेशन के बाद ही हमेशा जनरली टेक्निक्स में आप देखोगे कि एम्प्लीफिकेशन है। सो इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो हमने लिया, हमने एम्प्लीफाई किया, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज की डीएनए की बाय cloning them in some suitable vectors. Now biology में chapter 11-12 में हम पढ़ेंगे recombinant DNA टेक्नोलॉजी नाम की चीज सुनी होगी आई गेस। उसमें क्या करते हैं, जो भी क्वालिटी आपको चाहिए किसी में ऑर्गेनिज्म में, सब क्या करते हैं, एक वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर कौन होता है, विच कैन गो इनटू अ बॉडी एंड कैन रेप्लिकेट, जो भी तुमने प्रोटीन या जो भी डाला है वो उस चीज को उस बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट करा सकते। तो सबसे पहले उन्होंने सेल से डीएनए आइसोलेट किया, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए, उसके बाद उन्होंने उसको वेक्टर में डाल दिया। वेक्टर अगर बैक्टीरिया लिया उन्होंने तो उसको बोला बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और जब उन्होंने एज वेक्टर यीस्ट यूज किया तब उसका नाम था यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाउ इस पे जो क्वेश्चन आता है जनरली 2 मार्क्स में, वो ये आता है व्हाट वर द मेथडोलॉजीज ऑफ एचजीपी। वो तुमने जस्ट नाम लिख दिया, लाइक एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनोटेशन, एंड आता है कि व्हाट वर द नेम ऑफ द बैक्टीरिया or yeast used. So you can write back, that is bacterial artificial chromosome, and yak, that is yeast artificial chromosome. ठीक है, अब यहाँ तक क्या कर लिया उन्होंने, आइसोलेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड क्लोनिंग। नेक्स्ट जो था, फेडरिक सेंजर ने एक डीएनए सीक्वेंसर बनाया था।
राइट. सो डीएनए सीक्वेंसर में क्या था, इट इज अ कंप्यूटर एडेड मशीन जो क्या करती है, जब उसमें तुम फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए पुट इन कर दोगे, डाल दोगे, तो वो क्या करेगी, तुम्हें ऑटोमेटिकली उस डीएनए का सीक्वेंस एज इन करेक्ट बेस पेयर्स दे देगी. आई एम रिपीटिंग, जब ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जो हमने क्लोन कर लिए, जब ये सारा डेटा हम एक सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंसर में डाल देंगे, तो वो हमें ऑटोमेटिकली, दैट इज अ कंप्यूटर एडेड टेक्निक, ऑटोमेटिकली वो हमें उस पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस करके दे देगा. सो जो भी ओवरलैपिंग रीजन्स थे उस डीएनए फ्रेगमेंट के, ओवरलैपिंग कैसे पता चलेगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, नो. बट अगर ये सीक्वेंसर है, ओवरलैपिंग का मतलब जो तुम्हें डीएनए के सीक्वेंस साथ साथ मिलेंगे, राइट. कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ इसके साथ ना हो. सो ओवरलैपिंग मीन्स जो तुम्हें साथ साथ सीक्वेंस दिखेंगे, उन ओवरलैपिंग सीक्वेंस से हम पता करा सकते हैं कि कौन से बेस पेयर्स या कौन सा डीएनए मैच कर. These sequences were then annotated and were assigned to each chromosome. फिर जब सीक्वेंस हो गए, ऐसे कुछ आ गया, अब इनका एक एक का बैठ के, तभी 13 ईयर्स लगे, एक एक का बैठ के फंक्शन असाइन किया गया, कंप्यूटर में फीड इन करा गया कि ये इस क्रोमोसोम का पार्ट है, यहाँ इस लोकस पे लाई करता है. ठीक है. सो दैट इज वाई इट टुक अराउंड 13 years टू completely study it, annotate it and assign a particular chromosome and function to it. So finally जो genetic and physical maps थे genome के, they were constructed and हमारा सारा जीनोम मैपिंग पॉसिबल हुआ. आई होप इट इज क्लियर. प्रियांशु इज अनेबल टू कनेक्ट. किसी को पता है वेयर इज प्रिया टुडे? शी हैज नॉट जॉइंड इन द क्लास. एनीवेज, सो आई होप मेथडोलॉजी क्लियर है सबको. व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स, अब इस सब से हमें मिला क्या? द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स, हमें पता चला दैट ह्यूमन जीनोम में around 3164.7 million nucleotide bases are there in total. So ये सब इंफॉर्मेशन किसने दी? बैठ बैठ कर गिना नहीं है, ये सब कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन दी. देन एवरेज जीन जो है उसमें कितना बेस पेयर होता है? 3000 बेस पेयर है एवरेज जनरली, राइट, इन अ ह्यूमन जीन. कौन सा जीन लिया उन्होंने? डिस्ट्रोफिन जीन लिया, उसको स्टडी किया, एंड अराउंड एवरेज जीन में कितना था? 3000 बेसिस थे. नेक्स्ट उन्होंने ये पता लगाया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट द टोटल नंबर ऑफ जीन्स विच इज 30,000 एंड परसेंटेज में अगर देखें 99.9%. उन्होंने कहा दैट एवरी इंडिविजुअल, दैट मीन्स यू, मी और सम अदर वन, हम सबका 99.9% जो बेस पेयर या जीन होते हैं वो सेम होते हैं. आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं हमारे में कुछ जीन अलग होते हैं, बट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आएगा कि अलग क्या होता है, फिर वाला देन विल डिस्कस. द फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ द जीन्स अभी भी अननोन है. जीनोम मैपिंग के बाद भी हम पूरा जीन्स का फंक्शन नहीं पता लगा पाए हैं. ओनली 50% ऑफ द जीन्स का फंक्शन वी नो, रेस्ट वी डोंट नो. देन लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन. अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेशन मेड बाय जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट वाज दैट जितने भी तुम्हारे अंदर जीन है उसका सिर्फ 2% जो है टोटल जीनोम का, 2% जीन्स जो है सिर्फ वो प्रोटीन को कोड करते हैं, अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर नॉन कोडिंग. द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स लार्ज रिपीटिंग सीक्वेंसेस. अब कुछ रिपीटिंग सीक्वेंस भी होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर. रिपीटिंग सीक्वेंस का मतलब जैसे कोई डीएनए है उसमें ए जी टी आया, राइट, अगेन फिर बेस पेयर आ जाएगा ए जी टी. सो दिस इज द रिपीटिंग सीक्वेंस. सो उसने बोला इसका जीनोम मैपिंग के बाद हमें पता चला अराउंड 100 to 1000 टाइम्स जो है रिपीट होते हैं सीक्वेंसेस इन द ह्यूमन जीनोम.
द रिपीटेड सीक्वेंस इज थॉट टू हैव नो, कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है इनका, ये कोड नहीं करते. दैट मीन्स दे आर द, एक चीज जो हमें इससे पता चली, जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस हैं ये वाले, दे आर बेसिकली नॉन कोडिंग, दे डोंट कोड. देन क्रोमोसोम 1 जो है, दैट हैज मोस्ट ऑफ द जीन्स, एंड Y हैज द फ्यूएस्ट ऑफ जीन्स. सबसे ज्यादा जीन किसमें है? क्रोमोसोम 1 में. दे हैव नंबर्ड द क्रोमोसोम्स, जैसे क्रोमोसोम 21 पढ़ा था ट्राइसोमी वगैरह में, अगर याद हो तो दे हैव नंबर्ड द जीन्स, एंड सबसे कम जीन्स किसमें है? Y में है. Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA sequence differences called single nucleotide polymorphism occur in humans. अच्छा, polymorphism क्या होता है? That a sort of DNA or base pairs can exist. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक ही जो है डीएनए, इट इन्वॉल्व्स वन और टू और मोर वेरिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए. सपोज एक ही डीएनए सीक्वेंस है, अगर ये है तो हो सकता है इसका एक या दो वेरिएंट एग्जिस्ट करे. मतलब एक ही डीएनए जो है, इट कैन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स. सो दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, दैट आल्सो अकर्स इन ह्यूमंस, राइट. सो इसलिए देयर इज, दैट वाज एसएनपीज. एसएनपी थोड़ा आगे और एक्सप्लेन हो जाएगा. देन दे आल्सो मैप द राइस जीनोम, राइट. राइस का जीनोम मैपिंग हुआ 1997 सितंबर में, and it was also helpful in understanding the variety of rice. Next is, here we are. ठीक है, तो राइस का जीनोम भी मैप किया हुआ है, ऑल्दो अभी तक इस पे कोई भी क्वेश्चन एज सच आया नहीं है. नेक्स्ट वी कम टू, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. राइस का जीनोम किस पे मैप किया गया, कौन से मेथड यूज किया गया, जीनोम मैपिंग के मेथड्स यूज किए गए, कौन सा वेक्टर यूज किया, दैट वाज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है, और पूरा का पूरा एज इट इज जीन्स निकाल लिए गए उसके, एंड फिर उनको मैप किया गया. इसमें अभी तक कोई डाउट है? एक छोटा सा मैं पॉलीमॉर्फिज्म का बता देती हूँ, देन इफ यू हैव अ डाउट देन लेट मी नो. सो जीनोम जो है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? हमारा जो डीएनए है पूरा का पूरा, जीनोम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स. ऐसा हमारे जीन्स में, सारे टोटल जीन्स में ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए आते हैं विच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, एंड दैट इज नोन एज रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए. अब ये है क्या? सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए जो भी है, दैट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. ठीक है, सो इट इज नॉन कोडिंग, दैट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, एंड इट डज फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. अब यही जो सीक्वेंस हैं, जो सैटेलाइट डीएनए वाले हैं, जो नॉन कोडिंग है, जो रिपीटेटिव है, ये जो हैं, दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वो रिपीटेड वेरिएशन शो करते हैं. एक ही डीएनए gene can exist in one or two variants, and the most important thing about this is that these can be inherited from parents to children. जब हमने ऊपर बोला that 99.9% जो है वो जीन्स सेम है, तो वो कौन सा 0.1% है जो, जिसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि सबका डीएनए अलग होता है एंड वी कैन जज कि कौन सा डीएनए किसका है. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. द सैटेलाइट डीएनए ही वो ऐसे सीक्वेंस है which can be non-coding जो होते हैं डीएनए के सीक्वेंस, सैटेलाइट डीएनए वाले, that are inheritable from parents to children. एंड जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हम पैटर्निटी टेस्टिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डीएनए फिंगर टेक्नोलॉजी, that is solely dependent upon the polymorphism of non-coding regions of DNA. So what is the basis of DNA fingerprinting? That is polymorphism जो होता है इस repetitive DNA में, which is also known as satellite DNA,
जो ये सीक्वेंसेस हैं विच आर इनहेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट टू चिल्ड्रन, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसमें यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज इम्पोर्टेंट, so if you have a doubt please let me know. Next is just a minute. Yeah, so next is polymorphism हो गया। I hope since no one is saying that कोई doubt है, so I'll okay clear, ठीक है, I'll move further। उसके बाद क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। एंड किसने ये फाइंड आउट किया था? डॉक्टर एलेक जेफरीज ने इसको अटेम्प्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, पॉलीमॉर्फिज्म पे बेस्ड है। यूज क्या करती है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTRs यूज करती है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट मतलब यही जो रेपिटेटेड जीन सीक्वेंस बीच बीच में हर किसी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आ जाते हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक। ये जो है VNTRs, they are inheritable, like we inherited from our parents and they are passed on to the future generation, so that इनको match कर कर पता चल जाता है that okay, these two people are related। सैटेलाइट डीएनए हमने पढ़ा था ऊपर, इसका बेसिस होते हैं, तो दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड आर नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। प्लीज ये नाम और फुल फॉर्म्स याद रखने हैं, कभी कभी ये पूछे जाते हैं कि STN क्या है, VNTR क्या है, सो डू रिमेंबर इट। नेक्स्ट इसमें एक इस डायग्राम में यू कैन सी दैट ये हम mRNA की बात कर रहे थे, दैट mRNA में देयर आर कोडिंग सीक्वेंसेस, देन देयर इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन एक्सिन जो हम पढ़ते थे। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, दैट कोडिंग रीजन तो हमने ऊपर पढ़ा, ह्यूमन जीनोम ने हमें बताया दैट 99.9% डीएनए इज सेम इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है दिस नॉन कोडिंग रीजन, दिस इज इनहेरिटेबल, राइट? सो ये ही इनहेरिट होता है फ्रॉम 1% टू पर्सन टू अनदर। आई होप दैट इज क्लियर। और VN रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कैसे होते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है AGTA, देन AGTA, देन AGTA। सो ये क्या है? दिस इज रिपीटेटिव टैंडम रिपीट्स, राइट? दिस इज द रिपीटेटिव सीक्वेंस। और शॉर्ट टैंडम रिपीट क्या है? जब दे आर वेरी शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं विच आर शॉर्टर इन लेंथ, दे आर नोन एज शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। सो व्हाट इज द मेथडोलॉजी एंड टेक्निक? और ये एक बार हम पढ़ेंगे, बट आई एम श्योर एक बार पढ़ने से नहीं समझ आएगी, तो देयर इज ऑल्सो वीडियो ऑफ इट, विल सी इट। सो मेथडोलॉजी इसकी क्या है? मेथडोलॉजी इज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसकी भी फिंगरप्रिंटिंग करनी है, जस्ट अ मिनट, जिसकी भी फिंगरप्रिंटिंग करनी है उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं, राइट? एंड दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल बाय सेंट्रिफिकेशन। सो डीएनए आप कैसे ले सकते हो? अगर कोई क्राइम सीन है, ब्लड, हेयर, ठीक है, और हेयर फॉलिकल, एनीथिंग कैन बी अ सोर्स ऑफ डीएनए। सो जो भी चीज अवेलेबल है उससे डीएनए इज आइसोलेटेड, सेल्स अलग कर लिए जाते हैं, प्रॉपर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, डीएनए आ जाता है। अब जब भी हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं, जो है बाकी के सेल्स ऊपर आ जाएंगे, उसमें से डीएनए जो है दैट विल बी स्टोर्ड एज पेलेट। अगर याद हो चैप्टर 6 में जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब हमने ये पढ़ा था कि जो ऊपर आता है दैट इज नोन एज सुपरनेटेंट, एंड जो नीचे बचता है दैट इज नोन एज पेलेट, PELLET। सो पैलेट में कौन आ जाएगा? डीएनए। सो सबसे पहला स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इज डीएनए आइसोलेशन। सी ये क्वेश्चन आता ही आता है हर साल अराउंड 3 मार्क्स में, तो प्लीज पे अटेंशन, एंड अगर नहीं समझ आता आफ्टर पूरा एक्सप्लेनेशन देन आस्क मी। डीएनए इज आइसोलेटेड, देन
by the process of PCR. This PCR का process you will study in chapter 11 in detail, and ये भी आता ही आता है हर साल, right? So number one, DNA को isolate किया, but मैं पहले भी बता चुकी हूँ that जब हम किसी organism से DNA extract करते हैं उसकी quantity कम होती है, तो basically what we do is second में we amplify that DNA. That is done by polymerase chain reaction or PCR. राइट, सो पीसीआर टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसको एम्पलीफाई करते हैं. अभी भी पीसीआर तुम सुन रहे होगे आजकल, कोविड का जो टेस्ट हो रहा है, आई डोंट नो तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, दैट इज डन बाय आरटी-पीसीआर. राइट, सो पीसीआर इज अ वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी विच इज देयर इन द बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड. तो हमने डीएनए आइसोलेट किया, उसके बाद हमने उसको पीसीआर, पीसीआर इज बेसिकली अ मशीन, राइट. कुछ स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, दैट विल बी स्टार्टिंग इन चैप्टर 11. सो पीसीआर में उस डीएनए को डाल दिया, वो एम्पलीफाई हो गया. नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड वाला पार्ट. अब डीएनए जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसको इतने बड़े के साथ जो आगे प्रोसेस करना है वो करना इज डिफिकल्ट. सो हमने उसको क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया, राइट. पूरा डीएनए इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. और कौन सा एंजाइम उसको कट करता है, अगेन ये सारा कुछ तुम्हें 11 चैप्टर में आएगा. दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कट कर देते हैं डीएनए को, ठीक है. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस यूज किए और उन्होंने क्या कर दिया, पूरे डीएनए को दे कन्वर्टेड दैट डीएनए इनटू शॉर्टर शॉर्टर फ्रेगमेंट्स. अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया. ये क्या है, अब एक वीडियो देखेंगे समझ आ जाएगा, राइट. अब बेसिकली ये क्या होता है, जब तुम इन डीएनए को इस एगरोस जेल, एगरोस क्या है, इट इज अ पॉलीसेक्राइड जेल होती है, ठीक है. वो पाउडर को यूज करके वाटर मिक्स करके हम जब उसको सेट करते हैं, तो एक सेकेंड, देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी, जब कट ही करना था तो उसकी कॉपी क्यों प्रोड्यूस करनी थी, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन बाय यश कि अगर उसको छोटा छोटा कट ही करना था तो कॉपीज क्यों प्रोड्यूस करनी थी. देखो, अगर कोई भी मुझे क्रोमोसोम जज करना है, उसकी कॉपीज इसलिए करनी पड़ती हैं, नॉट बिकॉज कि मुझे उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, बट मुझे वो बेटर दिखे, बार बार मेरे रिजल्ट्स में आए, इसलिए. अगर छोटा सा पीस ऑफ डीएनए है वो एक बार आएगा, मुझे मटेरियल ज्यादा चाहिए बेसिकली. जब भी हम क्राइम सीन या कुछ भी मटेरियल लेते हैं, इतना नहीं होता कि बार बार एक बार मिस भी हो सकता है रिजल्ट में आना डीएनए, या हो सकता है लॉस ऑफ डीएनए कुछ हो जाए बीच में. तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम एम्पलीफाई करते हैं कि एटलीस्ट एक लोकस या एक क्रोमोसोम की बहुत सारी कॉपीज हो, सो दैट अगर कहीं वो अपेंड ऑफ में लगा रह गया है या कुछ भी हो गया है तो भी लॉस ऑफ मटेरियल, हमारे लॉस ऑफ स्पेसिमेन नहीं हो. सो इसलिए भी एम्पलीफाई इट, और एम्पलीफिकेशन करने के बाद ज्यादा नंबर में बेटर रिजल्ट सामने आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज एगरोस जेल, जो होता है ऐसा एक जेल, लाइक, एक सेकेंड मैम, दिस एगरोस जेल, इसका एक सेकेंड, लेट मी रीड दैट. यस, दिस इज द कल्चर मीडियम. अभी मैं वीडियो दिखाऊंगी उसमें समझ आ जाएगा. यस, अगार से ही बनता है, वही मैंने बोला, दैट इज अ पॉलीसेक्राइड. सो बेसिकली लैब में ये पाउडर फॉर्म में होता है व्हाइट कलर का. जैसे हम वाटर में मिक्स करते हैं और एक वेल में डालते हैं, वेल इज लाइक अ ट्रे ओनली, ठीक है, ऐसा एक ट्रे होता है. सो इसमें जब तुम एगरोस को डालोगे वो जेल लाइक स्ट्रक्चर जम जाएगा. अब वो जेल बनने के बाद हम क्या करते हैं, एक जैसा हमारे पास कॉम्ब होती है ना घर पे, हेयर कॉम्ब, ऐसी कॉम्ब होती है, उसको इस जेल में डालेंगे. और इससे खाली ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो कॉम्ब के गड्ढे से हैं बीच में, ऐसा जेल में कट्स बन जाएंगे, ठीक है. अब क्या करेंगे, ये अभी सारा वीडियो है उसके बाद समझ आएगा, अदरवाइज आई ऑल्सो एक्सप्लेन अगेन वीडियो के बाद. सो एगरोस जेल में ऐसा हमने डीप वेल्स बना लिए. अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको इनमें डाल दिया जाता है. ये जो खाली वेल बनाए हैं इनमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम डाल देंगे. और अब आगे का जो मैं पढ़ाऊंगी, अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को उसके बाद डाल देंगे, क्या होगा वो भी पता चलेगा. देन
डीएनए ट्रांसफर, वहां से एक हम नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पे ले लेंगे डीएनए को। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, वेट फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद हम उसको मेम्ब्रेन पे ले लेंगे एंड दैट इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। अब आगे का जो है वो पहले हम एक वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आई गेस थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। जस्ट मिनट, आई विल बी शेयरिंग इट। एक सेकेंड। Grammarly does more than catch error. आई गेस यू कैन सी द वीडियो। प्लीज अगर वीडियो नहीं दिख रही हो तो One's लेट मी cheek, नो। for example.